जी, आज का टॉपिक है और उस टॉपिक को जो हम रखेंगे। और अभी हम उत्पत्ति की ही पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो हमने हर एक एंगल और हर एक मनुष्य के बारे में जाना है उत्पत्ति में। तो जो समस्याएं हैं जो लिखी गई हैं और जिनको पढ़ना लोगों को काफ़ी शर्मनाक महसूस होती है, पढ़ते टाइम पर शर्म सी फील होती है कि ये घटनाएं, ऐसी घटनाएं क्यों लिखी गई। और अगर ये घटनाएं लिखी नहीं जाएंगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या कारण था इन घटनाओं के पीछे, क्यों लिखाई गई। मनुष्य, परमेश्वर जानते हैं कि मनुष्य ज्ञानी बने, और ज्ञान उसको हर तरीके का और हर एंगल का होना चाहिए। इसीलिए आज हम इस घटना को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और जानेंगे। और आज का जो दिन है वो डे 30 है, 30वां दिन है। और हम लेके चल रहे हैं समस्या, बाइबल को कैसे पढ़ें। उत्पत्ति 19 का 26। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, पीछे मुड़कर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। क्योंकि इससे पहले की स्टोरी आप लोगों को बताई जा चुकी है और ये वाला हिस्सा बाकी रह गया था आपको बताने के लिए, इसलिए ये वाला हिस्सा हम लेके चलेंगे। तो जो लूत की पत्नी थी वो तो नमक का खंबा बन गई थी, लेकिन दोनों बेटियां जो थी वो अपने पिता के साथ आगे जाकर के रहने लगी। अब जब दोनों बेटियां अपने पिता के साथ जाकर के रहती हैं तो फिर आगे क्या होता है, लिखा है उत्पत्ति 19 का 30 में, लूत ने सोअर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वह सोअर में रहने से डरता था। जिस मनुष्य को परमेश्वर ने एक ऐसी मुसीबत से बचाया था, एक ऐसी आफत से बचाया था, वही मनुष्य अब उस जगह रहने से डर रहा है जिस जगह को प्रभु ने नाश नहीं किया। और जब प्रभु ने नाश नहीं किया, लेकिन इस मनुष्य को फिर भी भरोसा नहीं है परमेश्वर पर कि कहीं ऐसा ना हो ये नगर भी आग लगा के नाश कर दिया जाए। और बुजुर्गी में भी इस मनुष्य को अपनी जान बहुत प्यारी थी। और आज भी बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जिनको लोग कहते हैं ना, पैर कब्र में लटका है, लेकिन फिर भी मरने का बहुत डर है। और इतना मरने का डर था कि जिस शहर को ये गया था, जिस जगह को ये गया था या जिस गांव को ये गया था, वहां रहने से डरा। और जब वहां रहने से डरा तो अपनी दोनों बेटियों को लेकर के वहां नहीं रहा, जिसे कहते हैं सोअर। लिखा है लूत ने सोअर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वह सोअर में रहने से डरता था। अब सोअर में कोई उसका दुश्मन तो था नहीं, फिर इसे किस बात का डर था। जाहिर सी बात है, जो आग आसमान से गिरते हुए इसने देखी थी, जो मौत का नजारा इसने देखा था, मतलब इस मनुष्य के अंदर ये था कि मैं अभी भी मर जाऊंगा। परमेश्वर की दया भूल गए हैं कि प्रभु ने तुमको ऐसी मुसीबत से बचाया, लेकिन वो भयानक मंजर आज भी तुम्हें याद है, जिसके चलते तुम एक ऐसी जगह में जो सुरक्षित, तुम्हारी वजह से सुरक्षित थी, वहां तुम रहने से डरे। और जिसकी वजह से जीवन में समस्याएं, क्योंकि पहाड़ पर बस गए जाकर के, नगर में नहीं थे, और नगर में ना रहने की वजह से, पहाड़ में एकांत में रहने की वजह से इनके जीवन में आई समस्या आपको आगे नजर आएगी। इसलिए वह, उसकी दोनों बेटियां वहां एक गुफा में रहने लगे, खुद भी और खुद की दोनों बेटियां जाकर के रह रहे हैं गुफा के अंदर। उत्पत्ति 19 का 31। तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए। अब जब ये पहाड़ पर रह रहे हैं और ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ कोई आबादी नहीं है, जहाँ कोई मनुष्य है ही नहीं, और इन स्त्रियों को पूरी उम्मीद थी कि अब हमारी शादी नहीं होगी, अब हमारा घर नहीं बसेगा, अब हमारा परिवार आगे, हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। अब ये पूरी उम्मीद इनको आ गई थी, क्योंकि कह रही हैं कि पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं, मतलब जहां ये रह रही थी इनको ऐसा लगने लगा था कि पूरी दुनिया खत्म हो गई है, ये पूरा जो संसार है वो आग लगकर खत्म हो गया।
जबकि खत्म क्या हुआ था, वो जगह, वो देश, ना कि पूरी दुनिया खत्म हो गई थी। लेकिन इनको क्या लग रहा है कि पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए। अब इनको चिंता ये है कि अब हम क्या करें, और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति से हमारे पास आए। संसार की रीति, अब उन दिनों में संसार की रीति कौन सी चलती थी? क्या वहां पर इस तरीके से दूल्हा दुल्हन शादी ब्याह हुआ करते थे, या क्या थी वहां पे संसार की रीति? किस रीति से वहां पर पुरुष स्त्री का ब्याह होता था, या स्त्री पुरुष के साथ संबंध रखती थी, क्या रीति थी वहां पर? तो जब आप बाइबल को पढ़ते हो तो आपको पता है कि ऐसा क्यों कहा गया, ऐसा क्यों कहा था इन महिलाओं ने, क्या आप जानते हैं? अगर कोई आपसे पूछे कि स्त्रियां, ये लड़कियां, ये लूत की बेटियां आपस में बात कर रही हैं, तो क्या कारण था उनका ऐसा कहने का कि संसार की रीति के अनुसार कोई पुरुष हमारे पास आए? तो ऐसा क्यों कहा था इन महिलाओं ने, क्या आप जानते हैं? अगर कोई आपसे पूछे तो आपके क्या राय रहेगी, या आपकी क्या सोच रहेगी इस बात को रखते हुए? तो संसार की रीति, एक तो संसार की रीति ये होती है कि एक पुरुष की शादी स्त्री से होगी, ये तो संसार की रीति है। दूसरी ये है कि अपना कुनबा और अपना खानदान, अपना कुनबा और अपना खानदान। और आग लग करके लिखा है कि क्या थी वहां के संसार की रीति। अगर कोई पूछता है कि भाई क्या थी वहां के संसार की रीति, तो वहां के संसार की रीति बड़ी ही सिंपल सी थी कि अपना ही कुनबा और अपना ही खानदान, अपना ही परिवार में शादी होती थी। लूत की पत्नी तो नमक का खंबा बन गई थी, लूत की पत्नी तो नमक का खंबा बन गई थी। संसार की रीति अपने ही भाई से शादी करनी थी। अब पिता के लिए पत्नी मिले ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि उसकी पत्नी तो है नहीं संसार में। और जब उसकी पत्नी संसार में नहीं है, और जो संसार में जो उनके रिलेटिव थे, जो खुद के, जिनसे मंगनी हुई थी, जो खुद के परिवार में ही पैदा हुए लड़के थे या भाई थे, या जिनसे उनकी शादी होनी थी, वो तो सब A to Z वहां पर आग में भस्म होकर मर गए थे। अब उनका कुनबा, उनका खानदान, उनके रिश्तेदार, उनका पूरा वंश जो था वो सब खत्म, अब कोई नहीं बचा है। और अगर माँ साथ में होती तो एक उम्मीद भी थी, लेकिन वो भी नहीं बची। और इस वजह से ये जो दोनों स्त्रियां हैं या दोनों औरतें हैं, इनको अब समझ में नहीं आ रहा था कि ये आगे क्या करें। उत्पत्ति 19:32, इसलिए हम अपने पिता को दाख मधु पिलाकर उसके साथ सोएं, जिससे कि हम अपने पिता के वंश को बचाए रखें। अब इनको ये मालूम था कि हमारा जो पूरा कुनबा है, पूरा वंश है, वो सब खत्म हो चुका है, कोई बचा ही नहीं है सिवाय इस एक पुरुष के, और हम 2 महिलाओं के अलावा कोई नहीं बचा है कि हमारा वंश, हमारा खानदान, हमारे पिता का वंश ये कैसे बढ़ेगा। और इसी ही बात को रखते हुए इन दोनों ने एक प्लानिंग बनाई कि दाख मधु जो है वो हम अपने पिता को पिलाएंगे, और फिर उसके साथ ऐसा संबंध बनाएंगे कि बच्चा हो, पिता का वंश। इनको ये चिंता हो रही थी कि हमारे पिता का वंश कैसे बढ़ेगा, क्योंकि माता जी है नहीं, संसार की रीति से कोई ना तो हमारे पास आएगा और ना ही हम कहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो गुफा में रह रहे थे, ना कि किसी ऐसी जगह में रह रहे थे जिसे कहते दुनिया समाज। जब लोग बाइबल की इस घटना को पढ़ते हैं तो कहते हैं कि इनके बाइबल में ये क्या लिखा है, लेकिन ये नहीं समझते कि वहां पर इन स्त्रियों के लिए उस जगह के अलावा इनकी सोच बाहर थी ही नहीं कि ये बाहर जाएं। अब गूगल का जमाना तो था नहीं कि देख लें कि दुनिया में और कितने प्राणी बचे हैं कि नहीं बचे हैं। ये जिस जगह में थे, इनको लग रहा था कि इनके अलावा इस दुनिया में और कोई बचा ही नहीं है, क्योंकि जिस देश में ये थे वहां पर जब आग गिरी है तो ये जैसे तैसे भागे हैं अपनी जान बचा करके, तो इनको तो वही पता होगा ना कि अब तो कोई बचा ही नहीं है, सब मर गए। जब सब मर गए तो अब हमारा है ही कौन, ना कोई और पुरुष है, ना कोई और स्त्री है, हमें यहाँ पे 3 प्राणी हैं। तो अब हमको हमारा वंश आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी पिता के वंश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा।
नारी खुद को, अब यहाँ पर नारी खुद को कभी कभी गुलाम की सोच से बाहर ला ही नहीं सकती, चाहे जमाना कितना भी आगे बढ़ जाए। अब ये जो स्त्रियां हैं, इनको चिंता क्या है? अपने पिता का वंश बढ़ाने की चिंता है, और पिता के वंश बढ़ाने के चलते ये उस सोच से, उस गुलामी से खुद को बाहर ला ही नहीं पा रही हैं। और आप ये ध्यान रखिए कि आज भी जितनी महिलाएं हैं, उनकी भी यही सोच है, पति से आगे वो कुछ सोचती ही नहीं है, पिता से आगे वो कुछ सोचती ही नहीं है। भले ही कितनी आजादी जिंदगी की हो जाए, लेकिन गुलामी नहीं जाती। अगर किसी स्त्री का पति पास्टर है, तो वो अपने पति को पास्टर साहब कहती है और साथ साथ काम करती है, कंधे से कंधा मिला करके। हाँ, यदि कोई औरत पास्टर का काम करे, तो कभी उसका पति उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके ये नहीं कहेगा कि मेरी वाइफ पास्टर है, चलो मैं इसके साथ मिलके काम करूं। नहीं करती है, क्योंकि सोच ही ऐसी है कि आपने गुलाम ही रहना है। और यहाँ पर ये नारी की सोच दिखाई दे रही है, जो कि कितनी पुरानी है, उसके बावजूद भी गुलामी से बाहर नहीं आई है, और आज भी यही हाल है। स्त्रियां अपने पति के आगे गुलाम बनी रहती हैं। अरे किसी पर जोर ना दिखाओ, लेकिन कम से कम अपनी सोच को तो आजाद करो। और सोच आजाद होती तो ये ऐसी हरकत नहीं करती। अरे कहती कोई बात नहीं, जो जिंदगी है ऐसे ही गुजार लेंगे, जरूरी है कि हम ऐसा कोई काम करें, पिता का वंश बढ़ाएं। पिता के वंश के चलते इन्होंने जो काम किया वो ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी किया। और बाइबल में लिखा है कि कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कि पहली बार हो रहा हो, ये तो सबोपदेशक का लेखक बोलता है। लेकिन ये हरकतें कहाँ हुई, क्यों हुई, ये सिर्फ प्रभु जानते थे। और प्रभु ने बाकायदा जो आपको किताबें दी हैं, मूसा के माध्यम से लिखवाई हैं, उनमें कोई भी पहलू छोड़ा नहीं है, चाहे फिर वो बुरा हो या भला हो। स्त्रियां तब भी अदन की वाटिका से स्त्री जो है सहायक के रूप में थी। स्त्री को पुरुष की क्या करनी थी? सहायता करनी थी, सहायक थी। लेकिन यहाँ उल्टा ही सिस्टम है, पुरुष जो है उसने स्त्री को गुलाम बनाया है, या स्त्री अपने आप ही अपनी सोच से खुद को गुलाम बना करके बैठी है। यहाँ उसके पिता ने तो नहीं कहा था कि भाई तुमको मेरा वंश बढ़ाना है, मगर ये स्त्री क्या है, इनकी सोच क्या है कि कहीं हमारा पिता का वंश खत्म ना हो जाए, तो हम क्या करें, अपने वंश को बढ़ाएं। ये औरत की सोच। उत्पत्ति 19:33। अतः उन्होंने उसी दिन रात के समय अपने पिता को दाखमधु पिलाया। अब ये मालूम है कि नशे में होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और नशे में नहीं होंगे पिता तो दिक्कत है। इतनी अकल है, कैसे साजिश रचनी है इसकी अकल है, लेकिन कैसे अपने हक के लिए, अपने सोच के लिए, अपने काम के लिए, अपने आप को जागरूक रखने के लिए, अपने आप को आगे लाने के लिए काम करना है, ये सोच बिल्कुल नहीं है। ये पता था कि मुझे ऐसा काम करना है जिससे वंश पैदा हो जाए। दाख मधु ऐसा होता है अंगूरों का रस जो सड़ा दिया जाता है, और जितना ज्यादा वो पुराना होता है, फिर ऑलरेडी उसमें नशा बढ़ता चला जाता है, जो कि एक आज के समय में जैसे हम कहें कि वो दारू नशा ये बन जाता है। तो जितना ज्यादा पुराना होता है, तो जब ये गए तो जाते ही तो इन्होंने ये काम नहीं किया होगा, कहीं ना कहीं से इन्होंने ये चीजें उगाई होंगी, खाई होंगी, रखी होंगी, इंतजाम किए होंगे, तब जा करके पूरी बाकायदा प्लानिंग के साथ ये काम किया है, बड़ी ही सोच समझ के। तब बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के पास लेट गई, पर उसने ना जाना कि वह कब लेटी और कब उठ गई। उसने ना जाना मतलब पिता ने, यानी कि लूत को पता नहीं चला कि उसकी लड़की उसके पास कब लेटी और कब उठ गई। अब नशा देखिए इतना था, पत्नी तुम्हारी मर चुकी है, कोई तुम्हारे पास आके लेटा, कब उठा तुमको नहीं पता, तो फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई, उसके बच्चा कैसे हो गया। तो प्रभु ने सारी बातें खुल के नहीं लिखवाई है, लेकिन हरकतें जरूर खुल के हुई हैं कि वो वहां लेटी। उत्पत्ति 19:34। और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन बड़ी ने छोटी से कहा, देख कल रात को मैं अपने पिता के साथ सोई, इसलिए आज भी रात को हम उसको दाखमधु पिलाएं, तब तू जाकर उसके साथ सोना,
कि हम अपने पिता के द्वारा वंश उत्पन्न करें। अब बड़ी ने जो काम किया वही काम करने को छोटी से भी कह रही है, और दोनों ने बुद्धि बिल्कुल भी नहीं लगाई कि हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। और आज भी मनुष्य, इंसान और खासकर स्त्रियां अपना दिमाग लगा के कभी नहीं सोचती हैं कि हम बुरा कर रहे हैं या भला कर रहे हैं। उन्हें बस मतलब है तो फायदे से, और फायदे में भी तो खुद का हो तभी तो है। फायदे में भी किसका फायदा हो रहा है? वंश उत्पन्न करना है, पिता का नाम चलाना है, पिता का वंश, और दूसरे के फायदे के लिए खुद का जीवन खराब। इसीलिए लोग कहते हैं कि स्त्री जो होती है अब उसके दिमाग में अकल नहीं होती है। स्त्री के दिमाग में अकल नहीं होती है। अरे अकल होती तो अपना भला सोचती ना, दूसरे का भला काहे सोचती। पता चलता है कि हाँ भैया अकल नहीं है, अकल होती तो अपने बारे में सोचती। और एक बड़ा फेमस डायलॉग है, नारी ही नारी की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। अगर किसी औरत की शादी ना हो रही हो तो दूसरी औरतें आके बोलेंगी अरे लग रहा है तुम्हारी उम्र निकल जाएगी, तुम्हारी शादी नहीं होगी। किसी के बच्चा ना हो रहा हो, कोई आदमी आकर के ताना नहीं मारेगा, औरतें ही आके ताना मारेंगी तुम्हारे बच्चा नहीं हो रहा है। अगर कोई औरत का पति कहीं और लंगड़ चला रहा हो, मतलब आज की जो टोन है लंगड़ जो चला रहा हो, तो उस दूसरी औरत आके बोलेगी तुम अपने पति को वश में नहीं कर सकती हो, तुम कैसी औरत हो, तुम तुम्हारे पति को अपने वश में नहीं कर सकती। अगर कोई लड़की आजादी की जिंदगी जी रही हो तो पड़ोस की औरतें आके बोलेंगी तुम्हारी लड़की तो आवारा हो गई है। पुरुष कभी नहीं बोलते, पहले स्त्री उनके कानों को भरती हैं तब पुरुष आकर के इन बातों को कहते हैं। तो औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है, उसकी पहली मिसाल आपको यहाँ देखने को मिल रही है। भाई बड़ी तो हरकत कर गई, अब छोटी तुझको भी ऐसा ही करना है। इसी वजह से किसी ने कहा है, अब कौन था वो जिसने ये कहा मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ नारी ही नारी की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। ये यहां से मुझे सीखने को मिला। भाई तुमको करना था तुमने कर लिया, ठीक है, मुझे नहीं करना था, नहीं मैंने किया है तो तुमको भी करना है। मैंने मेरे बुढ़ापे में बच्चा पैदा करा है तो तुमको भी करना है, मैंने शादी करी है तो तुमको भी करना है, मैंने मेरे ससुराल में जूते खाए हैं तो तुमको भी खाना है। ऐसा करके सासें बोलती हैं अपनी बहुओं से, और ऐसा करके बेटियां माएं बोलती हैं बेटियों से, बेटा ये तो चलन है, ये तो जमाना है। कभी बाप नहीं कहता मेरी बेटी ऐसा करे, कभी भी भाई नहीं कहता कि मेरी बहन ये सब कुछ झेले, लेकिन एक माँ एक बहन कहती है अरे हमने भी तो झेला है, तुम कोई अनोखी हो। तो यहाँ इस घटना से सीखने को मिलता है औरत औरत की दुश्मन। अगर कोई आजादी की जिंदगी जीना चाहे तो उसे जीने नहीं देगी औरत। और सबसे बड़ी मूर्खता का काम क्या है, आप किसी औरत से सलाह लेती ही क्यों हो? किसी औरत से सलाह मत लो। अगर सलाह लोगे तो सोच लो आपकी जिंदगी तबाह है। आदम से सीखो ना, आदम ने औरत की बात मानी, आज तक सारे आदम भुगत रहे हैं। ऐसी औरत से सलाह मत लो। प्रभु जिसको चुनता है, प्रभु जिसको चुनता है, क्योंकि प्रचार का काम तो मैं एक औरत कर रही हूं, तो ध्यान रखो जो मनुष्य की सुनता है, ठीक है, वो लिखा है उसके विषय में कि हाय उस मनुष्य पर जो मनुष्य की सुनता है, क्योंकि पूरा दुनिया जो है ना मनुष्य की बनाई हुई हाथ की आकृति की ओर ध्यान रखता है, जिसमें पुरुष तो कम फंसते हैं लेकिन औरतें ज्यादा फंसती हैं। जितने चर्च हैं उनमें भक्ति अंधभक्ति सबसे ज्यादा औरतों ने फैलाई है। जितनी मूर्ति पूजा है उसमें पुरुष से ज्यादा जो है नारी आगे बढ़ करके काम करती है। जितना काठ की उपासना है वो पुरुष से ज्यादा औरत करती है। जब बात आती है वचन की सच्चाई की तो फिर नारी पीछे कैसे हट जाती है। परमेश्वर ने स्त्री को ऐसा बनाया है कि वो हर मुसीबत में लड़ना जानती है। यहाँ ये भी आपको सीखने को मिल रहा है, लेकिन वही औरत दूसरी औरत के दुश्मन बन जाती है। इसलिए
ध्यान रखिए, कोई भी घटना प्रभु ने अगर बताई है तो उसके पीछे का कारण क्या है। लेखक से लिखवाया, जो घटना लिखवाई वो घटना पढ़ने में अजीब लग सकती है, आपको लग रही होगी कि बाइबल में ऐसी बातें क्यों लिखी हैं, ताकि आप जानो कि अभी का जो युग है वो कल युग नहीं है। हर युग ऐसा ही था, हर युग में लोग ऐसे ही थे, हर युग में नारी नारी की दुश्मन थी, और हर युग में ऐसी ही समस्याएं, बस वंश पैदा करो, वंश पैदा करो, वंश पैदा करो। उसके लिए पहले शादी करो, शादी हो गई, बच्चे पैदा करो, बच्चे बड़े हो गए, उनके पालन पोषण करो, बच्चे जवान हो गए, उनकी शादी ब्याह करो, इसी में औरत की जिंदगी खत्म। वो प्रभु के बारे में डर डर के सोचती, हाय मेरे पति का कुछ ना हो जाए, हाय मेरे बच्चों का कुछ ना हो जाए। इस डर से वो सबसे ज्यादा औरत ही प्रभु की उपासना करती है। जैसे यहाँ एक औरत को अपने पिता के वंश की चिंता थी, वैसे ही हर औरत को वंश की ही चिंता रहती है। फिर वो पिता का वंश हो, फिर वो पति का वंश हो, फिर वो बच्चों का वंश हो। बहुत सी दादियां कहती हैं अपनी क्या कहते, दादी नहीं बन पा रही हूं मैं, क्यों? क्योंकि मेरी बहू बच्चे नहीं पैदा कर पा रही है। सिर्फ औरत एक ही चीज है, बच्चा पैदा करने की मशीन। और आज की औरतों की जब मैं सिचुएशन देखती हूँ, उनकी सोच को देखती हूँ, तो मुझे लगता था कि ये सिर्फ आज की समस्या है, लेकिन जब बाइबल की इन बातों को पढ़ा तो समझ में आया कि ये समस्या तो शुरू से चली आ रही है। अब्राहम की पत्नी सारा के, तो उसने जुआड़ लगा ली, मेरी दासी के पास चले जाओ। कहीं भी कुछ भी चलता है, और ये हमको पुराने नियम के उन ऐसे ऐसे लोगों के विषय में पढ़ने को मिलता है जो विश्वास के करता हैं, जिनसे प्रभु ने बात की, और फिर भी उनके जीवन की आप समस्याएं देख रहे हैं। ये वो मनुष्य है जिसको और जिसके बच्चों को प्रभु ने बचाया, बाकायदा खुद आकर के उस आग से, उस मुसीबत से बचाया। और कर क्या रही हैं हरकतें? भरोसा खत्म प्रभु पर, इनको प्रभु पर कोई भरोसा नहीं है। ये कैसे लोग हैं? और आज भी प्रभु तो अपना काम करते हैं, लेकिन मनुष्यों को प्रभु पर भरोसा नहीं है, अपना दिमाग लगाते हैं, इसका वंश, इसका वंश, इसका वंश। अरे जब प्रभु ने इस दुनिया में रखा है तो सब कुछ तो प्रभु देंगे ना, भरोसा तो है ही नहीं। इंसान इंसान का दुश्मन, और जिसमें नारी नारी की सबसे बड़ी दुश्मन। उत्पत्ति 19:35। अतः उन्होंने उस दिन भी रात के समय अपने पिता को दाखमधु पिलाया, और छोटी बेटी जाकर उसके पास लेट गई, पर उसको यानी कि लूत को उसके भी सोने और उठने का ज्ञान ना था। अब लूत को इतना भयंकर नशा था कि वो ये भूल ही गया कि मेरी बीवी मर चुकी है। जब तुम्हारी बीवी मर गई है तो तुम किसके साथ शारीरिक संबंध बना रहे, तुम्हें ये तक होश नहीं है। मतलब नशा ऐसी चीज होती है, मनुष्य की सोच को खत्म कर देता है। और असलियत भी नशा ऐसी चीज है जो मनुष्य की सोच को खत्म कर देता है। बहुत सारे लोगों का डायलॉग है कि तुम अगर पियक्कड़ हो तो तुम्हें बीवी से ही लड़ाई सूझती है, अपनी बहन अपनी माँ से क्यों नहीं लड़ते? अरे ध्यान रखो, पीने के बाद अपनी बेटियों को भी क्या कर रहा है, इसको पता ही नहीं है ये मेरी बेटी है। ये भूल चुका है कि मेरी बीवी तो नमक का खंबा बन चुकी है, तो जिसके साथ संबंध रख रहा है वो बीवी जैसा संबंध कैसे बना लिया? नशा ऐसी चीज होती है, इंसान को जानवर बना देती है। तो नारी नारी के दुश्मन और नशा पुरुष का दुश्मन, और इसी वजह में पूरी दुनिया बर्बाद है। तब भी बर्बाद थी और आज भी बर्बाद है। और जो लोग इन चीजों से नहीं निकलेंगे उनका जीवन नाश की कगार पर है, दोनों ही कंडीशन में, चाहे फिर वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। उत्पत्ति 19:36। इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई। आपको तो पता ही नहीं था, कौन सी बेटी लेटी और उठ गई, ये गर्भवती कैसे हो गई? मतलब आपने उनसे संबंध बनाया, बिना शारीरिक संबंध बनाए बच्चा पैदा नहीं होता। सिर्फ लेटने से बच्चा पैदा हो जाता तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती। बड़ी खुली बात है, सुनने में अजीब लग सकती है। जब तक कोई संबंध नहीं बनाता कोई गर्भधारण कर ही नहीं सकता। ऐसा नशा था कि तुम्हें यह भी नहीं पता कि पत्नी जिंदा है कि नहीं है। उत्पत्ति 19:37। बड़ी बड़ी एक पुत्र जनी और उसका नाम मोआब रखा, और मोआब नाम जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ।
अच्छा, जब आप ये पढ़ते हो आज तक है, तो ध्यान रखो ये लेखक बता रहा है, और लेखक का नाम मूसा है, और मूसा को पता था मोआब जाति जो है, अच्छा ये वो मोआब है जो अब्राहम के भतीजा लूत और उसकी जो बेटी थी उससे जो बेटा हुआ वो जाति है। इस वजह से वो इस बात को हाईलाइट करके बता रहा है। हाईलाइट का मतलब उसको रोशनी उस पर दे करके बता रहा है कि आज तक जो जाति हमारे बीच में, ये वो जाति जिसे कहते हैं मुआबी जाति। और छोटी भी एक पुत्र जनी और उसका नाम बेनम्मी रखा, और वह अम्मोन वंशियों का जो आज तक है वो जाति मूसा के समय तक थी, अम्मोन वंशी, वो उनका मूल पिता हुआ। अब यहाँ पर पढ़ते पढ़ते दिमाग में ये नहीं आ रहा है क्या आप लोगों के, एक बेटा बड़ी ने पैदा किया, एक बेटा छोटी ने पैदा किया, दोनों के विषय में लिखा है दोनों मूल पिता हुए, इनकी पत्नियां कहां से आई? आप लोगों को ऐसा दिमाग में सवाल आया कि नहीं आया? और भी बच्चे पैदा किए होंगे, जब ये दो पैदा हो सकते तो और भी किए होंगे लग रहा है। अब आप सोचिए कितनी बुरी दशा है। लत लग जाती है, लत जिसे कहते हैं लत। उन्हीं औरतों के साथ अगर और बच्चे नहीं पैदा किए होते ना, तो फिर ये किसी के मूल पिता कैसे बन गए होते? नशा जीवन में गंदी हरकतों को ढांकने का सिर्फ एक पर्दा है कि उसे कुछ पता नहीं था, बस उसी के पीछे वो हरकतें चल रही थी। और प्रभु बताना चाह रहे थे देखो क्या चल रहा है इस संसार में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना ये कलयुग है। भाई कलयुग, हम आपको बताएंगे हर युग ऐसा ही है। युग नहीं बदला, मनुष्य नहीं बदले, हर युग ऐसा ही होता है, जो कि सभोपदेशक में लिखा हुआ है। जो हो चुका था वही हो रहा है, वही होगा, और यही चलता चला आ रहा है। बस ये है कि जब आप बाइबिल को पढ़ते हो तो बाइबिल के ऊपर जो एक लिखा ना पवित्र शास्त्र, उसको हटा करके आपको वहां कर देना चाहिए ज्ञान शास्त्र। और ये हमें ज्ञान देता है कि मनुष्य जो बुरा था, व्यभिचारी था, लोभी डींगमार था, वो पहले भी था और आज भी है, और ये पृथ्वी जब तक नाश नहीं होगी तब तक मनुष्य ऐसी ही प्रवृत्ति का है। लेकिन जरूरी नहीं है हर मनुष्य ऐसा हो जो अपने आप को पाप से बचाए रखे, जो अपने आप को नशे से बचाए रखे, जो अपने आप को ऐसी सोच से बचाए रखे कि मुझे वंश पैदा करने के लिए कुछ भी करना पड़े। आज भी बहुत सी ऐसे सुनने में आता है कि वंश पैदा करने के लिए वो ऐसे लोगों के पास जाती हैं, वो कहते हैं हाँ हाँ हम आशीर्वाद देंगे, और वो आशीर्वाद देते हैं, बाकायदा बच्चा हो जाता है। लेकिन उनका आशीर्वाद ही फर्क होता है। जैसा लूत अपनी बेटियों को आशीर्वाद देके बच्चे पैदा करा रहा था, ऐसा ही आशीर्वाद चलता है, आज भी ऐसा ही चल रहा है। इसी तरीके का आशीर्वाद देते हैं, बाकी कोई उनके पास स्पेशल कोई आशीर्वाद बचा नहीं है। और अंधे पति हो जाते हैं वंश के चलते में, अंधी औरतें हो जाती हैं वंश के चलते, जैसे यहाँ चल रहा था। इतनी गंदगी पहले भी थी, इतनी गंदगी आज भी है। जब आज के समय में जब आप कुछ ऐसी घटना सुनो तो जितने बाइबल पढ़ने वाले हैं वो ये इस बात से हैरान नहीं होते कि ये घटना जो है पहली घटना है, उन्हें पता इससे पहले भी हो चुका है। तो उनका विश्वास किसी से उठता नहीं, उन्हें पता इंसान है ही ऐसा, हमको सतर्कता के साथ जीवन जीना है। तो इनका जो वंश कैसे चला, यानी कि 2 ही बच्चे नहीं थे, वरना ये बाकी के बच्चों के बाप कैसे बन गए। आगे की हरकत ऐसी भी थी। परमेश्वर ने इस हरकत की सजा क्यों नहीं दी इन लोगों को? जब मैंने पढ़ा तो बड़ा ही अजीब लगा, तो मन में यही आया परमेश्वर ने इस हरकत की सजा क्यों नहीं दी इन लोगों को? तो लिखा है कि जब तक कानून व्यवस्था नहीं तब तक सजा नहीं। बड़ी ही सिंपल सी बातें हैं, माइक ऑफ कर लीजिए। जब तक कानून व्यवस्था नहीं तब तक सजा नहीं। और आज का जमाना तो ये है,
कानून व्यवस्था तोड़ते ही इसीलिए हैं, बस पैसा होना चाहिए, सजा नहीं होगी। और जब कानून व्यवस्था प्रभु ने दे दी थी, जब कानून व्यवस्था प्रभु ने दे दी थी, उसके बावजूद भी पैसे वाला कानून को खरीद लेता था। और आज भी कितना ही संसार में कानून लागू कर दो, पैसे वाला उसको तोड़ता ही है। कानून दो बनते हैं, लेकिन उसको तोड़ने के 4 फॉर्मूले होते हैं। तो कुछ भी कानून रख लो, इंसान उसको तोड़ता ही है। लेकिन हम एंगल रखेंगे प्रभु का, कि प्रभु आपने इनको सजा क्यों नहीं दी, क्योंकि तब तक व्यवस्था नहीं थी, परमेश्वर की दी हुई व्यवस्था, जिसके अनुसार पता चलता है मनुष्य दोषी है। परमेश्वर ने 613 व्यवस्था के नियम मूसा के द्वारा लिखवाए। परमेश्वर ने 613 व्यवस्था के नियम मूसा के द्वारा लिखवाए, बस वो नहीं थे, अन्यथा ये दोषी ठहरते। और बाइबल में जो नियम है वो बताते हैं इस संसार में मनुष्य का चाल चलन कितना बिगड़ गया था। बाइबल जब आप पढ़ते हो ना, तो उसमें जो नियम है, यानी कि 613 नियम है, उन 613 नियमों को जब आप बाकायदा बारीकी से पढ़ोगे तो पता चलेगा 613 गलत हरकतें खुलेआम हो रही थी, इंसानों के भी प्रति, परमेश्वर के भी प्रति, जानवरों के भी प्रति, औरतों के भी प्रति। औरत की दशा जानवरों से ज्यादा बुरी थी। और जब आप इन नियमों को एक एक करके पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, सबके साथ चाल चलन बिगड़ा हुआ था मनुष्य का। ये 613 नियम नहीं थे, ये 613 हरकतें थी, जिनको सुधार लाने के लिए प्रभु ने बोला था। बाइबल के 613 नियमों की एक छोटी सूची दी गई है, जिन्हें 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ये एक प्रतिनिधि यानी उदाहरण है, पूरी सूची नहीं है। जिसमें आते हैं नैतिक नियम। नैतिक नियमों में क्या आता है कि अपने परमेश्वर को छोड़ करके किसी अन्य देवता की पूजा नहीं करनी है। अगर ऐसा लिखा है तो मतलब पूजा चल रही थी। परमेश्वर के नाम का दुरुपयोग नहीं करना, यानी कि परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना है। जैसे आज भी बहुत सारे लोग गॉड प्रॉमिस चलता है, कसम खाते हैं, इसकी कसम, उसकी कसम, माँ की कसम, बाप की कसम, और कुछ नहीं तो अरे खुदा की कसम, प्रभु की कसम, परमेश्वर की कसम करते हैं। फिर हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ, माता पिता के कहाँ आज्ञा का पालन चल रहा था जब आप उनके साथ ऐसे संबंध रख रहे हो। फिर लालच, किसी की भी औरत अच्छी लग रही है, ले रहे हैं, अच्छा तुम्हारी अच्छी है चलो उठा लेते हैं, बस पता चलना चाहिए इसकी औरत है, आदमी को मारेंगे, औरत को कब्जे में कर लेंगे, सब लालच चल रहा था। तो ये कुछ नैतिक नियम थे, दिए क्यों? क्योंकि ऐसा चल रहा था। फिर अनुष्ठान नियम, यानी कि ईश्वर की जो आराधना करते हैं ना, उसमें जो नियम होते हैं उनमें भी बड़ा बिगाड़ था। सबत का दिन विश्राम, मतलब अरे इधर अपना पूजा पाठ करो, उधर काम काज करो। मंदिर में पशु बलि, ये सब चीजें नहीं थी। पवित्र त्योहारों का मानना, ये सब भी नहीं था। कुछ विशेष प्रकार के जानवरों का मांस ना खाना है या खाना है। शरीर को शुद्ध करने वाली चीजों से, अशुद्ध करने वाली चीजों से बचना है। याजकों या पुजारियों के लिए विशेष वस्त्र बनाना, ये सब चीजें पहले नहीं थी। कोई भी जो कह देता था बस वही करना शुरू कर देते थे। तो ये सब चीजें नहीं थी, और जिसको जैसा ठीक लगता था वो वैसे ही अपनी ईश्वर की आराधना अपने तरीके से करना शुरू कर देता था, कोई नियम नहीं था। तो प्रभु ने क्या किया, इनको नियमों में लाने के लिए ये नियम बनाए, क्योंकि मनुष्य बिल्कुल ऐसा जीवन जी रहा था कि उसको नहीं मालूम उसे क्या करना है, और उसके चलते पाप पर पाप करते चले जा रहे थे। नागरिक नियम, किसी के उधार लेने पर उसे वापस करना, ऐसा नहीं चलता था पहले। गरीबों की मदद करना, ये भी नहीं होता था। न्यायालय में न्यायपूर्ण निर्णय लेना, ये भी नहीं होता था। वही जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो कि आज भी चलता है। किसी के खेत में काम करने वालों को उनका वेतन देना, तुम हमारे यहाँ काम तो करोगे लेकिन हम तुमको देंगे कुछ नहीं। एक ही परिवार में भाई बहन से शादी ना करना। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ना, पिता और पुत्री का क्या रिलेशन चल रहा है, भाई और बहन का क्या रिलेशन चल रहा है। तो ये सब कुछ बड़ा ही खुलेआम चल रहा था। एक दूसरे की संपत्ति की रक्षा करना, ऐसा नहीं था, जो भी कुछ है डंडे के जोर पर सब मेरा है, कहते नहीं चाकू की नोक पर सब मेरा है। ये सब चीजें चल रहा था। इसी वजह से इतने सारे नियम दिए, जो कि नागरिकता के नियम है, प्रभु के प्रति नियम है,
और जितने ही आपको संसार में जीना है, कैसे सलीके से जीना है, किसके साथ जीवन जीना है, सब नियम दिए। टोटली 613, जिसको मैंने बड़ा ही शॉर्टकट में आपको बताया है। ऐसे नियम रखे हैं। बाकी 613 नियम की लिस्ट मैंने पहले भी भेजी है और फिर भी भेज दूंगी, पढ़ लीजिएगा। बाइबल के नियम पढ़कर मनुष्य खुद को सुधारने की कोशिश करता है। बाइबल में जो 613 नियम हैं उनको पढ़ के उस समय में जब मूसा को नियम दिए गए थे तो सुधार आ रहा था उनके जीवन में। और अभी भी जब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो जब हम उन बातों को पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि नशाखोरी नहीं करनी है, किसी पर गलत दृष्टि नहीं डालनी है, किसी के घर का लालच नहीं करना है, कोई ऐसा गलत काम नहीं करना है। करके हम क्या करते हैं, खुद को सुधारते हैं। मनुष्य खुद को सुधारता है और जब वो खुद को सुधारने की कोशिश में लगता है तो फिर एक समस्या आती। लिखा, राजा सुलेमान द्वारा लिखित पुस्तक को पढ़कर मनुष्य समझ नहीं पाता क्या करे। जब आप बाइबल को पढ़ोगे ना सिक्वेंसली और आपको लगेगा कि हाँ भैया खुद को सुधार करने की जरूरत है, फिर एक पुस्तक है जिसे कहते हैं राजा सुलेमान द्वारा लिखित पुस्तक। जब आप उसको पढ़ते हो तो आपका दिमाग खराब हो जाता है। वो कैसे? लिखा, सबोपदेशक 1:2। उपदेशक ये है, उपदेशक का यह वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। और जैसे ही मनुष्य पढ़ता है कहता है अरे क्या फायदा, जब सब कुछ व्यर्थ है तो आज्ञा मानना ही बेकार है। अगर सब कुछ व्यर्थ है तो क्या अपने जीवन को सुधार के चलना। अरे सब कुछ जब व्यर्थ ही व्यर्थ है, देखो उपदेशक बता रहा है कि इस दुनिया में सब कुछ बेकार है। जब ये वाले पुस्तक आप पढ़ोगे ना तो दिमाग आपका मतलब एक कहते नहीं कि अलग ही दिशा में दौड़ेगा कि प्रभु इतने सारे नियम, कायदे, कानून, व्यवस्था, बातें सब कुछ बताई और उसके बाद फिर ये लेखक जो कहता है कि सब कुछ बेकार है, सब कुछ बेकार है। तो फिर इतनी समय से हम जो जीवन जी रहे हैं वो सब कुछ बेकार है। चाहे फिर इंसान अच्छा जीवन जिए चाहे बुरा जीवन जिए। इसमें लिखा है मूर्ख की भी वही दशा होती है जो क्या कहते हैं बुद्धिमान की दशा होती है, जो कंगाल की दशा होती है वही धनवान की दशा होती है। तो इसका मतलब सब कुछ बेकार है। और दिमाग इंसान का क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। बाइबल को पढ़ते समय आपको झटके ज्यादा लगेंगे। अगर आप ध्यान से उसको पढ़ोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा क्या करूं। लेखक ने बात ही ऐसी लिखी है। सबोपदेशक 1:3, उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य सूर्य के नीचे करता है उसको क्या लाभ प्राप्त होता है। अब ये जो स्त्रियां थी जिन्होंने बच्चे पैदा करे, वंश पैदा करा, इन्हें क्या लाभ मिला इस चीज से? इनके विषय की बातें हम जरूर पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं, कल को हम और आप दुनिया से चले जाएंगे तो इससे क्या लाभ होगा? मन में ख्याल पता नहीं आपके आते नहीं आते, मेरे तो जब मैं पढ़ती हूँ तो आते हैं कि जो हम परिश्रम कर रहे हैं, आप लोगों को सिखा रहे हैं, एक दिन दुनिया से हम भी चले जाएंगे, एक दिन दुनिया से आप भी चले जाएंगे, तो ये सारा परिश्रम कर रहे हैं, उससे फायदा क्या है, क्या लाभ है इस चीज से? सबोपदेशक 1:4, एक पीढ़ी जाती है दूसरी पीढ़ी आती है परंतु पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। इससे पहले भी पृथ्वी बनी रही थी, जो सदी पिछली चली गई, अभी भी पृथ्वी बनी हुई है। एक पीढ़ी जा रही है, एक आ रही है। अच्छा सिखाने वाले अच्छा ज्ञान देके जा रहे हैं, बुरा सिखाने वाले बुरा ज्ञान देके जा रहे हैं। और जो अच्छा सिखाता है वो भी मर रहा है, जो बुरा सिखाता है वो भी मर रहा है। तो फिर करें तो करें क्या? जो पिछले समय में हुआ वो अभी भी हो रहा है। ऐसा जब ये वाली पुस्तक को पढ़ोगे तो माइंड, दिमाग आउट ऑफ वे चला जाएगा। मतलब अभी हम बड़े भक्ति में चल रहे थे कि हम ये सब नहीं करेंगे, हम नशा नहीं करेंगे, हम गलत हरकत नहीं करेंगे। जैसे ही सबोपदेशक की पुस्तक आती है, अगर हम नहीं भी करेंगे तो क्या है, दशा तो हमारी भी वैसी ही हो रही है। अगर हम कर भी लेंगे तो क्या है, दशा तो उनकी भी वैसी ही हो रही है। बड़ी तो कंफ्यूजन आ जाती है जब बाइबल की स्पेशली इस किताब को पढ़ोगे तो दिमाग में ऐसी चीजें आती हैं। तो ध्यान रखिए कि जब आप पढ़ते हो तो नजरिया को अलग रख करके पढ़िए। परिश्रम चाहे फिर वो गरीब इंसान करे, परिश्रम चाहे वो अमीर इंसान करे, दोनों को लास्ट में मिलता क्या है? अंत में, जीवन के अंत में क्या मिलती है इन्हें? बस मृत्यु मिलती है। मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जो कि आपको पता है अमीर को भी मिलेगी और गरीब को भी मिलेगी। और भले ही गरीब की मिट्टी देने वाला कोई हो या ना हो और अमीर की मिट्टी देने वाले 500,000 हो, ध्यान रखिए दोनों नहीं मरना है। अब जब दोनों नहीं मरना है
तो यीशु मसीह जो है वो मुर्दों में से जी उठे हैं, तो मरेंगे तो दोनों ही, लेकिन उनके लिए उम्मीद है जो सच्चाई पर चलते हैं कि वो एक दिन मुर्दों में से जी उठेंगे, क्योंकि यीशु कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। परिश्रम जब आप करते हो तो आपको लगता है कि अरे क्या है जीवन में, कुछ भी तो नहीं है, अमीर भी मर रहा है, गरीब भी मर रहा है। और जब आगे की आयत पढ़ेंगे ना कि सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, अमीरी भी, बहुत पैसा कमा लो, मरोगे तो एक दिन, गरीबी में भी पूरी जिंदगी कहते हैं ना लोग एड़ियां रगड़ रगड़ के, यानी गरीबी में ना कुछ अच्छा मिला, ना कुछ अच्छा पहना, ना कुछ अच्छा खाया, ना कुछ अच्छी जिंदगी जी, ये भी तो कौन सा अच्छा है, ये भी व्यर्थ है। या फिर बोलो तो लग्जरी लाइफ जी, कभी हवाई जहाज से पैर नीचे नहीं रखा, कभी मार्बल से पैर नीचे नहीं रखा, देश का क्या विदेश का पानी पिया, विदेश का खाना खाया, बहुत सा ऐसा चल रहा है, ये कौन सा अच्छा, मरना तो तब भी है। तो ये सब क्या है, व्यर्थ है। बाइबल की इस आयत को पढ़कर आपको क्या लगता है? जब आप अपने हिसाब से बाइबल को पढ़ते तो आप लोगों के दिमागों में क्या चलता है? मैं आप लोगों की राय जानना चाहूंगी। जैसे मुंह का सुधार कराना, वैसे आपको अपना सुधार करते रहना चाहिए अंत तक। अच्छा, आपको अच्छा ऐसा फील हुआ, सब कुछ व्यर्थ है, वो चीज की बात कर रही हूँ कि जब हम अपने लाइफ में सुधार तो करते हैं, लेकिन सबोपदेशक की पुस्तक पढ़ने के बाद लिखा है सब कुछ व्यर्थ है। अगर मैंने सुधार भी कर लिया तो भी व्यर्थ है, अगर मैंने बिगाड़ कर लिया वो भी व्यर्थ है, अगर मैं बहुत बुद्धिमान बन गया वो भी व्यर्थ है, अगर मैं निरा मूर्ख बना रहा वो भी व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। तो फिर करें क्या? तो करूँ क्या, हम संसार में जैसे कि जो कुछ हम संसार के उसमें चलते हैं तो वो सारे व्यर्थ हैं। जैसे हम कमाई में पड़े रहना और हर एक चीजों में हमको व्यस्त हो जाते हैं, तो हम ना परमेश्वर पर ना ध्यान देकर और हम उन कार्यों में मतलब व्यस्त हो जाते हैं, तो वो सारे हमारे संसार का व्यर्थ है। ये आज आपको आपको आज ये बात समझ आ रही है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो अनुग्रह है ना, और या प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है जिसे कहते हैं नया नियम, उसमें उद्धार की कथा आपने सुन ली है। अच्छा, आप ये ध्यान रखो, जिनके पास सिर्फ इतनी ही किताबें रही होंगी, जिसे कहते हैं राजा सुलेमान के टाइम के लोग, अच्छा तब उन्होंने क्या सोचा होगा, अब जीवन में क्या करें? आप अपनी सोच से मत रखिए, आपने जो नया नियम पढ़ा ना उसके हिसाब से जवाब मत दीजिए, आप जवाब ऐसा दीजिए कि जब क्या हुआ शादाब मतलब आपकी बात से वहां पहुंची जहाँ बात कर रहा था। जी, जवाब ऐसा दो ना, उस समय के लोगों ने क्या सोचा होगा। अच्छा, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो बाइबल को सही से नहीं पढ़ते, वो क्या जवाब देंगे ऐसी सिचुएशन में, अगर जैसे तैसे थोड़ा मोड़ा पढ़ करके और अपने विश्वास को बढ़ाने भी लगे तब? वो तो फिर यहाँ तक पहुंचे हैं तो कहेंगे अरे भैया बेकार है, बस चलना छोड़ो, इससे चलने दो। जिस इंसान ने बाइबल कभी नहीं पढ़ी है उसके लिए तो वैसे ही सब कुछ व्यर्थ है, और जिसने जैसे तैसे रो पीट के थोड़ी मोड़ी पढ़ ली और ये सबोपदेशक की पुस्तक उसके हाथ लग गई, उसके बाद उसकी लाइफ का क्या होगा? उसके बाद वो क्या सोचेगा? उसके बाद उसकी लाइफ का क्या होगा, वो एंगल क्या होगा और वो सोच क्या होगी? बाइबल को जब आप लोग पढ़ते हो तो पढ़ते समय मतलब दिमाग में कुछ ऐसा चलना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए। अभी तो और चलेगा। अरे जब सब कुछ बेकार है तो मैं पढ़ूं क्यों बाइबल को? और स्पेशली आगे जो लिखा हुआ है सबोपदेशक 3:19, क्योंकि जैसी मनुष्य की वैसी ही पशुओं की दशा भी होती है, दोनों की वही दशा होती है, जैसे एक मरता है वैसे ही दूसरा भी मरता है, सबों की श्वास एक सी है, और मनुष्य पशु से बढ़कर कुछ नहीं, मतलब मनुष्य और पशु जो है वो एक जैसे हैं, और मनुष्य पशु से कुछ बढ़कर नहीं है, मतलब बराबर है, और सब कुछ क्या है, व्यर्थ है। अब क्या करोगे भाई, इंसान और जानवर तो एक जैसे हो गए यहाँ पर, अब क्या करें? बाइबल को पढ़ के क्या फायदा? तो अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ये लिख कौन रहा है? राजा सुलेमान। अच्छा, खुद ने कम से कम 1000 बीवियां रखी, फुल मजे में जिंदगी काटी, ठीक है, फुल मजे में जिंदगी काटी 1000 बीवियां रख करके,
और फिर सोना चांदी रुपया पैसा ऐसा था कि उसके पास अथाह गिनती नहीं थी। और वो पैसे वाला आदमी फुल जिंदगी मस्ती में काटने के बाद कहता व्यर्थ है। अरे भाई तूने तो सारे मजे ले लिए, तेरे लिए तो व्यर्थ ही होगा। नॉर्मल इंसान क्या बोलेगा? अच्छा, नॉर्मल टोन में इंसान क्या बोलेगा? जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, जिसके पास बीवियों की कमी नहीं है, जिसके पास ससुराल की कमी नहीं है, जिसके पास बच्चों की कमी नहीं है, सब कुछ तुम्हारे पास है, और तब तुम बुढ़ापे में आकर के बोल रहे कि सब कुछ व्यर्थ है। तो ये जो एंगल है, ये मनुष्य का एंगल है, ये प्रभु का एंगल है। ये जो लिखावट है, हाँ, अगर परमेश्वर का एंगल होता तो फिर लेखक जी, लेखक जो है वो अपना एंगल लेकर के बात कर रहा है। उसने फुल ऐश की काटी, ढेरों बीवियां, ढेरों बच्चे, ढेरों दौलत और ढेरों शोहरत। उसकी बुद्धि मतलब चरम सीमा पर बुद्धि थी। राजा सुलेमान जो थे तैयारी अपना ऐश्वर्य आराम जी लिए थे, तब मतलब उसके पास जो एक चीज दी थी तो वही लिख रहे थे। अभी मुझे समझ में आया। अब बताइए, अच्छा इतनों ने सब कुछ प्राप्त कर लिया। बाइबल की एक आयत है जिसे यीशु मसीह कहते हैं, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, और उसका अंग्रेजी वर्जन लिखा है आत्मा की हानि। हिंदी में पढ़ोगे तो प्राण की हानि, उसको अंग्रेजी में पढ़ोगे तो सोल यानी कि आत्मा की हानि उठाए तो क्या लाभ? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? अब ये भाई साहब को समझ में आ गया था, मेरा जो प्राण है वो नहीं बचेगा, यानी कि मेरी आत्मा जो है वो नाश होगी। अब वो अपने एंगल से बंदा बता रहा है कि सब बेकार है, सब व्यर्थ है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ अपने विषय में ये भी बोलता है, मैंने बहुत सारे कामनियां रखी, यानी सुख विलास की चीजें रखी, मेरे पास दुनिया का सब कुछ था। तो भाई ये उसका एंगल है। उसको बुढ़ापे में पता चला कि कितनी भी ऐश की काट लो, अंत की बात यही है कि आपका जो आत्मा प्रभु के पास जाएगा। जब आप सबोपदेशक 12वां अध्याय पढ़ोगे तब उसका निचोड़ आपको मिलेगा। हुआ है जिसने आत्मा दिया है वो आत्मा उसके पास वापस लौट जाता है। लिया हमने जी, और जब आत्मा वापस लौट जाता है तो फिर अब आत्मा को सब कुछ भुगतना है, हमेशा की जिंदगी या हमेशा की मृत्यु, अनंत काल का जीवन या फिर अनंत काल की मौत। इस संसार में आपको बड़ी ऐश की काटनी है, काट लीजिए, लेकिन आपका अंत बहुत बुरा होगा। जी, कोई कुछ कह रहा है क्या? परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक जीवन जीना यही सही है। हाँ, जब सब कुछ आप पढ़ते हो ना कि सब कुछ व्यर्थ है, तो ध्यान रखो कि हाँ है भैया सब कुछ व्यर्थ। तो बहुत पैसा, बहुत बच्चे, बहुत कुछ होने के बाद, बहुत बुद्धि होने के बाद इस राजा को कब अकल आई? जब उसकी आत्मा खत्म होने को, यानी कि आत्मा का जब बोले तो आत्मा का जब निर्णय होना था। तुमने बहुत अच्छा किया कि जीवित परमेश्वर का भवन बनाया, लेकिन बहुत बुरा भी किया कि तुमने बहुत सारी बीवियों के अन्य देवी देवताओं के लिए भी तो बनाए कुछ ना कुछ। तो तुमने उनकी तुलना अपने जीवित परमेश्वर से कर दी। कहाँ गई तुम्हारी बुद्धि? राजा सुलेमान जी, जीवित परमेश्वर को तुमने हाथ की बनाई हुई आकृतियों के साथ बराबरी में ले आए। तो उन्होंने अपनी सोच से इस बातों को लिखा, लेखक की सोच से लिखा। मुझे अपने परमेश्वर के साथ अपने जीवन को प्रभु की सोच से गुजारना है। जब आप लूत और उसकी बेटियों का जिक्र पढ़ते हो तो ये उनकी मेंटलिटी या उनकी सोच थी। प्रभु ने आपको बताई ऐसी सोच वाले मनुष्य थे, हैं और पूरी जिंदगी रहेंगे। लेकिन उसी बीच एक अब्राहम नाम का व्यक्ति था, प्रभु के रास्ते पर चलने वाला। प्रभु जिनसे वायदा करते हैं, वाचा बांधते हैं, प्रभु उनके अंदर क्वालिटी देखते हैं। क्वालिटी जिसके लिए सब चीजें बेकार होती हैं, धन दौलत मोह माया दुनियादारी जितना भी है, बच्चा पैसा सब खत्म, नहीं चाहिए। अगर कुछ चाहिए तो प्रभु चाहिए, प्रभु चाहिए। देखो प्राण तो एक दिन जाने ही जाने हैं, लेकिन प्रभु को छोड़ दूं और प्राण भी चले जाए तो फिर फायदा क्या है? हानि तो मैंने उठा ली ना, प्रभु तो मुझे मिला नहीं ना। तो इसीलिए यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं कि जब वो इस पृथ्वी पर आकर के मेरे और आपके लिए मरे तो ध्यान रखिए मेरे और आपके लिए द्वार खुला है।
तो व्यर्थ है उन दुनिया के लोगों के लिए। आप जब प्रभु के वचन को पढ़ रहे हो, बाइबल को पढ़ रहे हो, तो आपके लिए व्यर्थ नहीं है। आगे और लिखा है कि सबोपदेशक 3 का 10 सब एक साथ, सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। फिर चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, सब मिट्टी में मिल जाते हैं। और इसी बात को रखते हुए हमारे कुछ ज्ञानी लोगों ने बोला इंसान और जानवर दोनों एक जैसे हैं, दोनों मर जाते हैं, तो क्या दोनों का न्याय होगा? ऐसा सवाल आया था। और मेरे तो कि जब प्रभु ने मनुष्य को बनाया, जब प्रभु ने सृष्टि को बनाया, जब प्रभु ने जानवरों को बनाया, तो प्रभु ने इस पूरी दुनिया को बनाने के बाद कौन कौन ऐसा था जिसके अंदर आत्मा दिया? कौन कौन ऐसा प्राणी था जिसके अंदर अपना आत्मा दिया? सिर्फ और सिर्फ आदम, इसके अलावा हव्वा भी नहीं। सिर्फ वो एक पुरुष जिसका नाम है आदम, सिर्फ उसके अंदर प्रभु ने अपना आत्मा दिया और उसी के अंदर से स्त्री को निकाला गया है। आत्मा दोबारा नहीं फूका गया है, एक ही बार फूका गया है और आदम के अंदर फूका गया है। तो जानवरों के अंदर जब आत्मा नहीं है तो वो ऊपर के कैसे चले जाएंगे? उनका न्याय कैसे होगा जिसके अंदर आत्मा ही नहीं है? सबोपदेशक 12वां अध्याय मैंने आपको बताया है ना कि आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाता है। तो मनुष्य के अंदर तो आत्मा है क्योंकि वो आत्मिक प्राणी है, उसका आत्मा तो लौट जाता है। फिर जानवरों का क्या होगा? क्या जानवरों के अंदर आत्मा है क्या? अरे जब आत्मा है ही नहीं तो फिर वो जाएगी कैसे? फिर चाहे वो किसी का कितना ही पालतू जानवर क्यों ना हो, वो इसी मिट्टी में दफन है, खत्म है, उसके अंदर कोई आत्मा नहीं है, उसका कोई न्याय नहीं है। चाहे किसी का कितना ही प्रिय जानवर क्यों ना हो, चाहे गैया हो, भैंसिया हो, कुत्ता हो, कोई भी जानवर हो आपका, उसके अंदर आत्मा नहीं है। ध्यान रखिए, सिर्फ मनुष्य के अंदर है। और मनुष्य ने जो भी काम किया है या जो भी काम वो करेगा, सिर्फ उसी का न्याय। कि क्या जानवर मरकर परमेश्वर के पास जाएंगे? क्योंकि लोगों का कहना यह है कि हाँ भैया परमेश्वर जो है जानवरों को भी ले लेंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जानवरों की आत्मा शांति की प्रार्थना करवाते हैं। तो जवाब है नहीं, परमेश्वर ने सारी दुनिया को अपने शब्दों से बनाया। परमेश्वर ने सारी दुनिया को अपने शब्दों से बनाया। लेकिन जब बात आती है मनुष्य की, तब परमेश्वर ने लिखा है मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। आप जो हो साधारण प्राणी नहीं हो, तो अपनी जो गिनती है आपने जानवरों में नहीं करनी है। आपने अपनी जो गिनती है जानवरों में नहीं करनी है, क्योंकि जब आप बाइबल की सबोपदेशक की पुस्तक पढ़ोगे तो कंफ्यूज ना होना। वो जो लेखक बहुत बुद्धिमान था, उसने लिखा बहुत कुछ, लेकिन आपको एंगल देखना है कि क्या सारी बातें वो उसने परमेश्वर के एंगल से लिखी कि अपनी ही बुद्धि लगा करके लिख डाली। भाई तब के लोग पढ़ते थे। आज भी बहुत सारे लोग नीति वचन, आज भी बहुत सारे लोग सबोपदेशक की पुस्तक, आज भी बहुत सारे लोग इन पुस्तकों को यानी भजन संहिता की पुस्तक जब पढ़ते ना, तो भजन संहिता मतलब भजन यानी कि गाने, गाने ही गाने उसमें से, और उसी से ज्यादातर गाने बने हुए हैं। तो जो जिसपे लिखा है ना भजन संहिता, वो है ऐसी पुस्तक जिससे कहते हैं कि भविष्य में क्या होना था वो बताया गया उसमें। ऐसा एंगल से नहीं पढ़ते। लेकिन जब आप पढ़ते हो तो समस्या क्या है, बाइबल को कैसे पढ़े? जब ये आप सबोपदेशक की आपने पुस्तक पढ़ी तो मन कर गया कि अरे बाबा सब कुछ व्यर्थ है, तो फिर हम ये सब कर ही क्यों रहे हैं? तो आपको लेखक की चाल, आपको लेखक की बातचीत, आपको लेखक का नजरिया, आपको लेखक की सोच, ये सब चीजों पर काम करना है, तभी आप बाइबल को समझ पाएंगे। और अगर आप लेखक की सोच, नजरिया, बातचीत, चाल चलन, ये चीजों को आप अपने दिमाग में नहीं रखेंगे तो बाइबल आज भी समस्या बनी है, आगे भी समस्या बनी रहेगी। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? बाइबल को पढ़ते समय लेखक, उसकी चाल, उसकी सोच, उसका नजरिया, उसकी बातचीत को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, तो दिमाग में क्या चलने लग जाता है? जो भी कुछ लिखाया परमेश्वर के आत्मा ने बोला, इसीलिए लिखा दिया। अरे उसमें ये भी तो है, मनुष्यों ने क्या बोला, जानवरों ने, यहाँ तक कि जानवर ने भी बात की है ना।
ठीक है, तो ये चीजों को भी ध्यान में रखिए और ध्यान में रख करके पढ़िए। राजा जो सुलेमान जी थे, अच्छी जिंदगी काट के गए और बोलते हैं व्यर्थ है। तो बाबा तुम्हारे एंगल से व्यर्थ है, हमको तो यही जीवन मिला है प्रभु को खुश करने का। या तो प्रभु को खुश कर लेंगे इसी संसार में, इसी जीवन में, और या तो फिर हम इस संसार में रह करके खुद को खुश कर लेंगे। मनुष्य या तो खुद को खुश कर सकता है या अपने जीवित परमेश्वर को खुश कर सकता है। जो खुद को खुश करता है उसके लिए सब कुछ बेकार है, लेकिन जो प्रभु को खुश करता है उसके लिए अपनी कोई खुशी मायने नहीं रखती है। वो सिर्फ प्रभु के काम को करता है कि कोई भी जीवन नाश ना हो, क्योंकि परमेश्वर किसी के नाश होने से खुश नहीं होते, उसको परमेश्वर की खुशी ढूंढता है। तो उसके लिए कोई भी किताब, कोई भी बातचीत, कोई भी घटना जो बाइबल में घटती है उसका दिल नहीं टूटेगा। कोई भी घटना संसार में असलियत में घटती है, परिवार में घटती है, जीवन में घटती है, उसका दिल नहीं टूटेगा। वो हर एक बात में अपने प्रभु को आगे रख करके और हर एक सिचुएशन में अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार चलाएगा। सो परमेश्वर आप सभी को ये बुद्धि दे